Welcome back everybody. Now the next topic is budding. Asexual reproduction through budding. Budding takes place in plants as well as animal. Plant में भी होगा, animal में भी होगा. Plant कौन सा? Fungi, yeast. Yeast में budding होगा, that is a unicellular fungi. And hydra में भी होगा budding. Hydra is a multicellular organism, animal. So yeast में कैसे होगा? This is a yeast body, unicellular. तो इसमें एक बर्ड लाइक अपर्चर अराइज होगा. बर्ड का सेंस क्या समझ में आ रहा है कि जैसे फ्लावर्स में बर्ड्स होते हैं छोटे से और उससे ब्लूमिंग होके एक फ्लावर बनता है. तो इट इज़ नॉट लाइक दैट, बट हाँ कहीं ना कहीं कुछ वैसा ही है जो कि बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होगा. एंड ऑन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एक बर्ड होगा और वो बर्ड फिर अराइज होके ग्रो होके फिर उसके अंदर न्यूक्लियस वाला पार्ट जाएगा. एंड देन बर्ड बॉडी से इधर डिटैच हो जाएगा और इट इज अटैच्ड विद द मेन पेरेंट बॉडी. फिर एक से दो, दो से चार, इन दिस वे मैनी बर्ड्स अराइज फ्रॉम द इंडिविजुअल पेरेंट्स बॉडी. और फिर वो डिटैच भी होके अलग अलग रह सकते हैं या फिर काफ़ी देर तक, काफ़ी दिनों तक पेरेंट बॉडी में ही अटैच होंगे. अब अगर हाइड्रा की बात करें, इन द हाइड्रा अ स्मॉल बर्ड लाइक अपर्चर अराइज फ्रॉम द बॉडी, पेरेंट बॉडी. फिर ये बर्ड धीरे धीरे ग्रो होगा ग्रेजुअली. ग्रो होने के बाद when it will grow fully then it will detach from the parent body और एक न्यू इंडिविजुअल हाइड्रा आ जाएगा एग्जिस्टेंस में. सो दिस इज हाउ बडिंग टेक्स प्लेस इन यीस्ट एंड हाइड्रा. हाइड्रा का पहले भी हमने एक टाइप का एसेक्सुअल पढ़ा था. कौन सा था वो? इट वाज क्या था वो? रीजेनरेशन, है ना, रीजेनरेशन था हाइड्रा में. तो टू टाइप्स इट इज शोइंग एंड यीस्ट फंगी में वन टाइप. नाउ बडिंग हो गया हमारा. अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्पोर फॉर्मेशन. नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन बेसिकली टेक्स प्लेस इन फंगी, मल्टीसेल्युलर फंगी में ये होगा. किसमें होगा? मल्टीसेल्युलर फंगी. जो फंगल बॉडी होती है मल्टीसेल्युलर वो फंगल हाइफी, लॉट्स ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिसे कि हम बोलते हैं हाइफी. एंड फंगल हाइफी के कलेक्शन को माइसीलिया. सो फंगल हाइफी जो होती है बहुत सारी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसकी एंडिंग एक स्पोरेंजियम, एक स्फेयर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होगा दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजियम. व्हाट इज दिस? स्पोरेंजियम. एंड इस स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स आर फाउंड. क्या होंगे? स्पोर्स आर फाउंड. दीज में बी यूनिसेल्युलर स्पोर्स, दीज में बी मल्टीसेल्युलर स्पोर्स. एंड दे डेवलप्स इन द स्पोरेंजियम. अब जो स्पोरेंजियम है उसके अंदर स्पोर्स हैं. जब स्पोरेंजियम विल मैच्योर देन इट विल रप्चर और स्पोर्स हो जाएंगे बॉडी से बाहर. नाउ ये जो स्पोर्स होंगे इन द स्पोरेंजियम, इसके अंदर धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होगा? साइटोप्लाज्मा एक्यूमुलेट हो जाएगा एंड एक तरह से ये नए इंडिविजुअल को ग्रो कराने के लिए पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा. बेसिकली स्पोरेंजियम के अंदर जो न्यूक्लियस होंगे वो बहुत सारे डिवाइड होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे कई न्यूक्लियस बनेंगे. एंड ईच न्यूक्लियस विल बी सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म एंड फिर वो न्यूक्लियस अलोंग विद द साइटोप्लाज्म विल बी स्पोर्स. एंड जब ये स्पोरेंजियम पूरी तरह से मेच्योर हो जाएगा इट विल रप्चर एंड द स्पोर्स विल कम आउट. अब ये स्पोर्स फेवरेबल कंडीशन में क्या होंगे? ग्रो होंगे एज अ न्यू फंगल हाइफी. एक नई फंगल बॉडी में ये डेवलप हो जाएगा. सो दिस इज हाउ स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द फंगी. ऐसे ही यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया में भी स्पोर फॉर्मेशन होता है. सो ये जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट्स बेसिकली उसमें स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होगा. फंगी इज अ मल्टीसेल्युलर एंड बैक्टीरिया इज अ यूनिसेल्युलर. अब कौन कौन से फंगी में ये होगा? राइजोपस. राइजोपस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेड मोल्ड. जो ब्रेड के अंदर ब्लैकिश सा होता है, कैसे वो डेवलप होगा? ब्रेड जो है मॉइस्चर जब एक्यूमुलेट होगा, ब्रेड में मॉइस्चर मतलब रेनी सीजन के टाइम में इफ इट इज़ केप्ट आउटसाइड फ्रॉम रेफ्रिजरेटर तो धीरे धीरे मॉइस्चर कंटेंट डेवलप होने से फंगल स्पोर्स वहाँ पे कलेक्ट होने लगेंगे और बहुत सारे फाइब्रस फंगल हाइफा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइज होगा और फिर ब्रेड मोल्ड इस तरह से बाय स्पोर फॉर्मेशन डेवलप्स और बहुत सारे फंगीज अराइज होंगे. सो इन दिस वे हर एक स्पोर से एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आएगा. सो ये हो गया हमारा स्पोर फॉर्मेशन इन द ऑर्गेनिजम्स. अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन.
We'll discuss vegetative propagation in detail later on. पहले हमारा ये पार्ट हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेन ये टाइप्स का वर्ड हो गए. वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, जिसमें लीफ, रूट एंड स्टेम के थ्रू. ओके, दैट विल डिस्कस लेटर. टिल दैट, बाय बाय.